नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की हुई मौत, कहां पैसे लेकर कोतवाली में हो रहे केस दर्ज, कहां सरकारी कार्यालय में सज रही शराब की महफिल, कहां भारतीय किसान संघ ने जताई नाराजगी और कहां बीजेपी नेता ने थाना प्रभारी को दी धमकी। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बिजनौर के नूरपुर में सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई। दो बाइक की आमने सामने टक्कर में इतना बड़ा हादसा हो गया। इलाज के दौरान बाइक सवार ने दम तोड़ दिया। मृतक ईद के बाद सऊदी अरब जाने वाला था। मृतक की मौत से परिजनों में रो रो कर बुरा हाल व्याप्त है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आवश्यक कार्यवाही में भी जुट गई है। हादसा उस समय हुआ जब मृतक नूरपुर से अपने गांव बाइक के द्वारा हुसुपुरा से लौट रहा था। हादसा स्टेट बैंक के पास वाली गली में हुआ। मृतक की बाइक को सामने से आ रही एक बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से मृतक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे राहगीरों की मदद से अस्पताल में भर्ती करा तो दिया गया था, लेकिन घायल ने वहीं पर दम तोड़ दिया था। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद हिफजान की रिपोर्ट। कन्नौज में सीएम के आदेश के बाद भी हालात सुधरते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। बिना सुविधा शुल्क के थाने और कोतवाली में मुकदमे तक दर्ज नहीं किए जाते हैं। सुविधा शुल्क लेने के बाद ही पुलिस मुकदमे दर्ज करती है। सुविधा शुल्क ना देने पर पुलिस कई दिनों तक पीड़ितों को थाने के चक्कर भी कटवाती है। यहाँ तक कि दबंगों की पिटाई के बाद इंसाफ के लिए कई दिनों से थाने के चक्कर काट रहा पीड़ित प्रेमपाल थाने और कोतवाली में पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है और अधिकारियों के दरबारों में उमड़ रहा फरियादियों का सैलाब, लेकिन कोई भी इस बारे में सुध लेने वाला नहीं है। क्या हुआ आपके साथ? हमारा साहब बकरियाँ घर ला रहे थे, घर में मतलब झगड़ा हुआ। हमारे राजू ने पकड़ लिया और भैंस ने लिए मारा साहब, और फिर राजू ने लाठी मार दी। देखो लाठी मारी, ये लाठी दी ले बाम लाठी कब शाम को 6 बजे मुकदमा नहीं लिखा गया अभी? कुछ नहीं लिखा गया, सपोर्ट दे खा लो। एप्लीकेशन दिया, मुकदमा नहीं लिखा गया। जी हाँ। क्या कहा था आपसे? जाके नकल ले जाओ, कल रिपोर्ट डॉक्टरी रिपोर्ट लेके जाना है। कि मुकदमा नहीं लिखा गया तो डॉक्टरी रिपोर्ट कहाँ? ये होता है राजू महेश। दो लोगों ने मारा? हाँ जी। क्या नाम है? राजू महेश। कहाँ का रहने वाले हो? गांव साहबान वाले हैं। मैं थे पिता गांव का नाम क्या है? रौरा। रोरा। वो महेश का नाम, महेश पिता का नाम है जब्बू और राजू के पिता का नाम है छोटे। इन दोनों ने मारा? जी हाँ, लाठी ने मारा। लाठियों से? हमारे घर वाले की मम्मी का मारा। जो वीडियो आया है सामने, वो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि कार्यालय में कुछ इस टाइप की हरकतें लोग कर रहे हैं बैठ करके। तो इसकी टीम बना करके हम जांच कराएंगे और अगर ये वास्तव में घटना सही है जो वीडियो में दिख रहा है, तो सबके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कराएंगे। कन्नौज से जिला संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। कन्नौज में बीएसएनएल बिल्डिंग में इन दिनों शराब की महफिलें जम रही हैं। यहाँ तक कि महफिल में कोई और नहीं बल्कि यहाँ के जिम्मेदार सब डिविजनल इंजीनियर तक जमा हो रहे हैं। शाम होते ही वो अपने कुछ मातहतों के साथ शराब मंगवाते हैं और महफिल सज जाती है। जब इस बात की जानकारी कन्नौज डीएम को हुई तो उन्होंने एक टीम बनाकर जांच शुरू करवा दी। डीएम का कहना है कि जांच में एसडी दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कन्नौज से जिला संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। भारतीय किसान संघ कोटा संभाग के निर्देशन में संभाग के कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ की सभी कृषि उपज मंडियों को अनिश्चितकाल के लिए भारतीय किसान संघ के द्वारा बंद का आह्वान किया गया है। किसान संघ के राजेंद्र वर्मा ने बताया कि पिछले 2 महीने से शासन प्रशासन के सामने धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देने और शासन प्रशासन की उदासीनता के कारण अभी तक लहसुन के पंजीयन शुरू नहीं होने से किसानों में भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है। किसानों के सामने खरीफ सीजन होने से आगामी कृषि को
करने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बार बार धरना प्रदर्शन और ज्ञापन के माध्यम से सरकार से आग्रह किया गया कि लहसुन को खरीदा जाए, लेकिन शासन प्रशासन की ओर से लापरवाही की वजह से किसान एक बार फिर मायूस होकर संभाव की सभी कृषि उपज मंडियों को अनिश्चित काल के लिए बंद करवाया जा रहा है। जब तक लहसुन के बारे में शासन प्रशासन कोई योजना नहीं बनाता, तब तक कृषि उप मंडी बंद करवाई जाएगी। भारतीय किसान संघ जिला राजस्व प्रमुख राजेंद्र वर्मा ने बताया कि किसानों की लहसुन केंद्र सरकार ने आदेश दे दिया है। राज्य सरकार अभी तक कोई केंद्र नहीं खोल रही है। कोई भी किसानों की लहसुन ऑनलाइन पंचिंग नहीं चालू किया है। किसानों की बारिश में आने से अभी तक लहसुन खराब होने लग गई है और हमारी जो लहसुन पंचिंग नहीं चालू की गई और अभी तक कोई लहसुन नहीं तुल रही है। हमारे आग्रह है भारतीय किसान संघ का इस रूपरेखा बनाकर आगे से आगे हम ऐसी योजना बनाएंगे जो राज्य सरकार को होश में आ जाए। नहीं तो हमारे किसानों को बहुत परेशानी आ रही है और बारिश होने शुरू हो गई और बुआई भी चालू हो गई। किसानों को अब लहसुन भी अभी तक घरों में सड़ रही है। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता भगवान सिंह की रिपोर्ट। शनिवार की देर रात शाम को केला देवी थाना प्रभारी रविंदर सिंह राठी के द्वारा एक सेंट्रो गाड़ी पकड़ी गई, जिसमें तकरीबन 100 किलोग्राम मेंथा ऑयल चेकिंग के दौरान बरामद किया गया। पुलिस को आता हुआ देखकर गाड़ी को संभल की ओर भगाने की कोशिश करने लगा था ड्राइवर। पीछा करने पर पुलिस के द्वारा उसकी गाड़ी को पकड़ लिया गया। कार के अंदर से लगभग 8 केन 400 किलोग्राम बरामद हुआ। थाना प्रभारी के द्वारा पूछने पर व्यक्ति ने कुछ नहीं बताया और नेता की धमकी देने लगा। थाना प्रभारी के द्वारा इसकी सूचना वाणिज्य कर विभाग संभल को तुरंत दे दी गई। मामले को बढ़ता हुआ देखकर सत्ता पक्ष के नेताओं ने कार्यकर्ताओं संग पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया मेंथा तेल भाजपा के करीबी नेता के रिश्तेदार का है। सर, थाना केला देवी क्षेत्र में जो पुलिस किसानों का उत्पीड़न कर रही है, उसमें क्या कहना है आपका? कल दिनांक 2/7/22 की शाम 8 बजे करीब हमारे चाचा श्री आनंदीलाल सिंगल जी मेंथा का तेल निकलवाने के बाद सीधे मेंथा टंकी से अपने घर आ रहे थे कार के द्वारा, जिसमें 3 कैनें रखी हुई थी और वह अपनी कैनों को उस कार से उतार रहे थे। उसी समय अचानक इंस्पेक्टर केला देवी रविंद्र राठी जी मई पुलिस बल के वहाँ पहुँच गए और उन्होंने उसको छापा मारा, जो कि गलत तरीके से घर के अंदर घुसे। हमारे चाचा ने इसका विरोध किया, घर की महिलाओं ने विरोध किया कि ऐसे घर के अंदर क्यों घुसे हो। उनका ये तेल की हम जाँच कराएंगे। उसी के बाद उन्होंने उच्च अधिकारी को सूचित की। उसी क्रम में जीएसटी की टीम वहाँ पर पहुंची, उसने जांच की। जांच में किसान का तेल पाया गया। वहीं कार्रवाई समाप्त कर दी गई। कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि किसान का तेल था। परंतु जिस प्रकार से व्यवहार इंस्पेक्टर केला देवी द्वारा किया गया है, वो उसकी मैं निंदा करता हूं और उनकी इस व्यवहार की तमाम शिकायतें पूर्व में कार्यकर्ताओं द्वारा हमको बताई गई हैं और हमने उच्च अधिकारी को अवगत कराया है। इस संबंध में आज हम पुलिस अधीक्षक श्री चक्रेश मिश्रा जी से पूरा भारतीय जनता पार्टी का एक अपना प्रतिनिधिमंडल वहाँ पर मिला। उन्होंने हम सब कार्यकर्ताओं ने इंस्पेक्टर केला देवी के कृत्य, उनके कार्यप्रणाली, उनके व्यवहार के बारे में पूरी जानकारी दी कि उनकी कार्यप्रणाली से ना ही कार्यकर्ता संतुष्ट है, ना ही जनता संतुष्ट है और आम जनता का विश्वास और आम कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं का विश्वास इंस्पेक्टर महोदय से उठ चुका है। हमने मांग की है कि ऐसे इंस्पेक्टर को तत्काल वहाँ से हटाया। क्या आश्वासन दिया गया आपको? उन्होंने कहा है हम इसकी जांच कराते हैं और जांच कराकर यदि वो दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट।
बुलंदशहर में औद्योगिक क्षेत्र के कतार में खड़े 9 ट्रकों से डीजल चोरी। शातिर गिरोह ने देर रात दिया डीजल चोरी की वारदात को अंजाम। एक ही रात में कतार में खड़े 9 ट्रकों को डीजल चुरा ले गए चोर। सुबह हुई वारदात की जानकारी। घटना से चालक परिचालकों में मचा हड़कंप। बताओ भाई, गाड़ी कौन कौन सी है तुम्हारी? कितना मेरी PV 50 नंबर गाड़ी है, PV 10 ES 6977। कितना तेल निकला? चोरी हुई है जी कम से कम 270 लीटर डीजल। ठीक है जी। और तुम्हारी दूसरी गाड़ी जी? बोलो भी बोलो। हमारी अम्बेडकर की गाड़ी है 230 लीटर। यहाँ पे 2 बजे आ गए हम, यहाँ पे 2 बजे पहुँच गए थे। 2 बजे से गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। तुम्हारी भैया तीसरी गाड़ी? की गाड़ी है भैया 64 एक गाड़ी में 150 लीटर डीजल था, सारा ले गए, कुछ भी नहीं छोड़ा। तुम्हारा जी? हमारा आज PWD 359। हाँ जी। कौन चोरी हो गया? बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। बुलंदशहर में लूटपाट करने वाले बदमाशों से थाना औरंगाबाद पुलिस व स्वाट टीम की हुई मुठभेड़। थाना औरंगाबाद पुलिस व स्वाट टीम औरंगाबाद जागीराबाद रोड पर कर रही थी चेकिंग। बाइक सवार 3 संदिग्ध व्यक्तियों को देखकर पुलिस ने बाइक को रोकने का किया था इशारा। पुलिस ने रोकने पर नहीं रुके तीनों बदमाश। पुलिस की घेराबंदी को देखते हुए बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाशों की टांग में लगी गोली। पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित बदमाश पुष्पेंद्र उर्फ हिमांशु को उसके एक साथी सहित घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। संगम नगरी प्रयागराज के यमुना पार में पुलिस चौकी में बंद कर युवक की पिटाई का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस की पिटाई से बेशुद्ध युवक को घूरपुर पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी है। युवक की पिटाई का पूरा मामला घूरपुर थाना क्षेत्र के करम चौकी का है, जहां पति पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद पत्नी ने मायके पक्ष के लोगों को बुला लिया। मायके पक्ष वालों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस युवक को पकड़कर चौकी ले आई और जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि मायके पक्ष वालों ने उनके सामने ही पुलिस को पैसे दिए थे, जिसकी वजह से पुलिस ने बेरहमी के साथ युवक की पिटाई की। फिलहाल पुलिस की पिटाई का मामला जैसे ही उच्च अधिकारियों को पता चला तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके बाद क्षेत्राधिकारी राजेश कुमार यादव करछना स्वयं युवक को जिला चिकित्सालय स्वरूपरानी में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने जांच पड़ताल के बाद पिटाई से घायल युवक पुष्पराज भारतीय को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया है। अब बिटिया के लाएगी, बिटिया कितनी गंदी शब्द, 1.5 साल की बिटिया कितनी गंदी शब्द गारी दे सर। हम उससे नहीं बर्दाश्त, फिर हम तब नहीं बोले, तब खाना खात है अल्लाह की, तब बिटिया के धवाई के उठाए की तलाई के गई है, फिर हम गारी दे तब हम नहीं बोले। गई जामुन के पेड़ दुआरे से बगल में हुआ गई है, हुआ से आए है, फिर तो हमारे बेटवा संजय के आए तो कहा हमारे बिटिया के गरिया आवत है, हमारे बिटिया के तो हम कहा कि देख हम गरिया नहीं है, हम कहे भगवान मालिक का कितना बेटवा के साथ क्या हुआ है हम बतावत है तो करना यही बात है। तो हम कहे भगवान गंगा माई एकर बाप माई कहती हम 13-14 कराए है, एक इतना अकल लाइब कि खाना के लगे टट्टी करे बा साफ नहीं करती है। तो जब बेटवा हमारा आए तो कहे हमारे बिटिया के सरापत रही, तो हम कहते छोड़ के चली गए। 3 महीने की बिटिया हम सेवा है, हम नहीं सरापा, हमारा खून मास है, हमारे उधरी गए, हम सरापब। तो बेटवा से ऐसे कहा थी, तो बेटवा कहा तो कि कम में सरापे, हम कहा नहीं इतने दौड़े हमका हियाँ मारे बा, देख लेना लागो अब देखा बा कि नहीं बा हियाँ मारे से ओकरे बाद में हियाँ हमारे खरबोटे बा, हियाँ खरबोटे बा, हियाँ खरबोटे हम बतावत है इतना करे से ओकरे बाद ऐसे हाथ धे के दिवाली में लड़ाई दे से चूड़ी गड़ी मारे खून के हमारे काल संजय के बात आए। तो जब हमारे बेटवा कुछ नहीं बोला, कहे तोर माई मारे सा तो भागई लगी, तो हम कब भागई नहीं दी, हम कहा हमारे बेटवा आई जाए तब तक जाए उसे पूछ के तो भागई लगी। तो ओकरे बाद हमका पकड़ के दिवाली में दाब के मारे से अब हमारा ऑपरेशन हाल में 4 मेरे ऑपरेशन हम डराते अपने टाँका के हमका दवाई कैसे दिवाली में मारत है। ओकरे बाद में जब हमारे बेटवा आए तो कहते बेटवा कहे चल सास को तो बात आई ऐसा ही मारा है, जब गंदी शब्द ऐसे मारे इतना मारे है, इतन पे हमका इतना मारे से। और जब हमारे बेटवा नहीं बोला कि हमका नहीं मारे गरियास, तो अपने बाप माई रिश्तेदार के बोलवाए के अपने बिटिया के लिए चौकी पाई है लिखाए से। और जब लिखाए दे तेकर बाप कर्मा के है ओका का कहते उ नाव बाटे मिथुन नाव बा, कर्मा में मिथुन एकर बाप लल्लन नाव बा, एकर मौसिया वहाँ के हैं देवरक के हैं, ये तीनों मनाई पुलिस के हमारे सामने पैसा दे के हमारे बेटवा के मरवाए ना, हमारे इतना हम मारे ना हमारे बेटवा की याददाश्त चली गई,
याददाश्त चले कि 3 घंटा मारे हैं हमारे बटवा की आँखी से दर के दर ठासी में न बोलत बा न पानी अंदर जात बा न नजर घुमाई पावत बा, ऐसे ही चिल्लाते इतना हमारे बटवा नहीं रहा। हमका मरता हमसे सास पतोस भई रही, आज मैं बेगुनाह हमारे भैया के मारे हैं, हमारे आँखी के सामने जौन मारे हैं कैसे हम बर्दाश्त करें। हमका ऐसे मारे अब भैया परेशान है, हम ऐसे मेरे भैया के मरवाए बा, ओकर शरीर देखा तनी चड्डियाँ उतार के सांस नहीं ले पाए से इतना हम पीटत रहे ना, हमारे बेटा सांस ले हो तो याददाश्त ना जात, ऐसे ही करे से गिर पर अभी हो सही तो होएगा मोरे कर जवाब की जाइए। ये पुष्पराज भारतीय, सनाफ राम मिलन भारतीय, हथगनी के रहने वाले हैं। इनका जो है पति पत्नी का विवाद था। विवाद के दौरान जो है इनकी पत्नी ने सूचना अपने मायके वालों को दे दिया। मायके वाले आ गए और मायके वालों ने पुलिस को सूचना दिया। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों पक्षों को ले आई और उसके बाद इन लोगों से बातचीत कर रही थी। बातचीत करने के दौरान जैसा कि मैं भी यसारन पहुंचा था तो देखा वो लड़का जो है बोल नहीं रहा था और इसके पहले लोग जो है जसरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले गए तो वहाँ से रेफ़र कर दिए। रेफ़र करने के बाद यसारन ले आए। यसारन में उसके बाद ये लोग जब डॉक्टर को भर्ती करवाए तो डॉक्टर ने जैसे ही मतलब उसको देखा तो कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है और कहा कि चाहे अभी ले जाइए चाहे बाद में ले जाइए, यहाँ तक मैं था। और जब मैं दरोगा चौकी इंचार्ज जो उमाशंकर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि सर बातचीत की जा रही थी तो ये डर सा गया और कुर्सी के नीचे छिप गया था और छिपने के बाद जो हम लोगों ने जसरा और यसारन में भर्ती करवाया और उसके पिताजी से हमारी जो है वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि दरोगा जी ने या मतलब कर्मा पुलिस ने या घूरपुर पुलिस ने इनको मारा पीटा है। मारने पीटने की बात अभी जो है मौखिक रूप से प्रकाश में आई है लेकिन अभी कोई साक्ष्य नहीं है इसका और इस तथ्य की जो है जांच की जा रही है। अगर जांच में कोई बात इस तरह से पुलिस या भद्रता प्रकाश में आती है तो उसके खिलाफ जो है आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर ये एक पहला मामला नहीं है, घूरपुर पुलिस के ऊपर इससे पहले भी इस तरीके से अभद्रता करने के आरोप लगे हैं जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। तो इस तरीके से एक जहां एक तरफ नैतिक पुलिस की बात की जाती है वहां पे इस तरह की घटनाएं होना क्या पुलिस की छवि को धूमिल नहीं कर रही है? ये जो जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, यद्यपि हम लोग बीच बीच में इनकी बिहेवियरल ट्रेनिंग भी चलती रहती है कि अपने व्यवहार को आप अच्छा रखिए। जब भी सब लोग वरिष्ठ अधिकारी इनसे बात करते हैं नीचे स्तर पर तो सब व्यवहार की बात करते हैं, किसी के साथ अभद्रता न करने की बात करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसी के द्वारा इस तरह से हरकत की जाती है, दुर्व्यवहार किया जाता है तो उसके खिलाफ जो है दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। और भविष्य में भी जो आज की घटना प्रकाश में आई है, अगर ये कोई भी बात तथ्यात्मक आती है तो तदनुसार वैधानिक कार्रवाई। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। रतलाम शहर कैसे विकास के नए आयामों को छुए, ऐसे कौन से काम यहां होने चाहिए, इस बात को लेकर रविवार को विधायक चैतन्य कश्यप की उपस्थिति में शहर के आमजन एवं प्रबुद्ध जनों ने बहुमूल्य सुझाव दिए। इन महत्वपूर्ण सुझावों के आधार पर भाजपा अपना संकल्प पत्र तैयार करेगी। महापौर प्रत्याशी प्रहलाद पटेल ने रतलाम को मध्य प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ नगर बनाने का संकल्प व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि विधायक कश्यप के नेतृत्व में पिछले 8 से 9 सालों में काफी कुछ बदला है। शेष कार्यों को पूर्ण कर रतलाम को नगर से महानगर बनाने का संकल्प पूरा किया जाएगा। टेक्सटाइल पार्क की योजना मित्र योजना करके भारत सरकार की है। उस टेक्सटाइल पार्क की योजना में पूरे भारत में एक्सपोर्ट करने के लिए टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट जो आज चाइना का और दुनिया की परिस्थितियां बदल रही है, अमेरिका और पूरे यूरोपियन कंट्रीज चाइना से इंपोर्ट को कम करना चाह रहे हैं, तो उनके इंपोर्ट को चाइना के मुकाबले भारत से एक्सपोर्ट कैसे बढ़े, इसके लिए भारत सरकार ने टेक्सटाइल पार्क की योजना बनाई है और हर टेक्सटाइल पार्क के लिए वो 300 करोड़ रुपए देंगे और 800 एकड़ भूमि उनको चाहिए। तो उसके लिए हमने मध्य प्रदेश सरकार ने रतलाम को प्राथमिकता के साथ में वहाँ पर बीड में दिया है। पूरे देश के 7 प्रांतों में वो निश्चित होना है और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि जो रतलाम का प्रपोजल है
क्योंकि जमीन उसका सबसे बड़ा भाग रहता है कि जमीन अवेलेबल होना चाहिए। कोई अधिग्रहण में हमेशा विवाद होते हैं, तो रतलाम में हमारी पूरी जमीन अवेलेबल है। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। रतलाम कांग्रेस महापौर उम्मीदवार मयंक जाट ने सवाल उठाया है कि जब नगर निगम हर नागरिक से सभी प्रकार के टैक्स की वसूली कर रही है, तो फिर वैध और अवैध कॉलोनी के नाम से नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित किया जाना कहां का न्याय है। उन्होंने कहा कि मेरे महापौर चुने जाने पर हम शहर की सभी कॉलोनी के रहवासियों को आधारभूत सुविधाएं बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध करवाएंगे। किसी कॉलोनी के हजारों नागरिकों को इसलिए आधारभूत सुविधाओं से वंचित रखा जाए कि वह अवैध कॉलोनी में रहते हैं। कई सालों से रतलाम वासी इस अन्याय का सामना कर रहे हैं। नमस्कार रतलाम वासियों, जब नगर निगम टैक्स वैध कॉलोनी के बराबर ले रही है तो फिर हमारी कॉलोनियां अवैध कैसे? यह विचार ही गलत है। कई सालों से रतलाम के हजारों लोग इससे परेशान हैं। अब यह अन्याय खत्म करने का समय आ गया है। हर कॉलोनी को वैध किया जाएगा। नगर निगम और शासन की सभी योजनाओं का लाभ देते हुए उन्हें विकसित किया जाएगा। सड़कें, नालियां और सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। सदैव आपके साथ आपका मयंक जाट। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।